तो एक उम्मीद जो पूरे देश को इस भारत की टीम से थी, वो अनफॉर्चुनेटली अभी अभी टूट चुकी है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच जो केप टाउन में खेला जा रहा था, भारत उस मुकाबले को हार गया है 7 विकेटों से, और साथ ही साथ इस सीरीज को भी भारत 2-1 से हार गया है। 3 मैच की इस टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट मैच भारत ने जीत के इस चीज की काफी ज्यादा चांसेस बढ़ा दिए थे कि पहली बार साउथ अफ्रीका में भारत सीरीज विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसके अगले 2 टेस्ट मैचेस में हुआ वो बिल्कुल भी इतिहास से कम नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम ने लगातार 2 मुकाबलों में चौथी पारी में एक बहुत मुश्किल टोटल चेस करते हुए दोनों ही मुकाबले जीते, और एक सीरीज जो लग रहा था शायद से भारत टेक अवे कर ले जाएगी इस सीरीज को जीत के, वो अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका ने अपने घर पे जीत के अपने नाम कर लिया है 2-1 से, बाकी के दोनों मुकाबले जीत के। एक मुकाबला जो लगातार हर घंटे बदलता रहा, कभी भारत की तरफ कभी साउथ अफ्रीका की तरफ, लेकिन एंड में साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को कंफर्टेबली कहूंगा मैं एक तरीके से, क्योंकि अभी भी 1.5 दिन से भी ज्यादा बचा हुआ था और साउथ अफ्रीका ने इस टोटल को चेस कर लिया जो कि 212 रन का था, अब सिर्फ 3 विकेट गवा के। भारत की टीम की तरफ से बॉलर्स एक बार फिर से आउटस्टैंडिंग रहे मेरे लिहाज से। मेरे को पता है ये काफी ज्यादा बात होगी कि बॉलर्स ने पिछले मुकाबले में भी 240 रन चेस करा दिए और इस मुकाबले में भी 212 रन चेस करा दिए सेकंड इनिंग्स में, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है बॉलर्स ने एक बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, और सिर्फ काम इस टेस्ट सीरीज में नहीं, लगातार सारी ओवरसीज टेस्ट सीरीज में भारत के बॉलर्स ने ही भारत को सीरीज जितवाई है। पिछले मुकाबले में और इस मुकाबले में दोनों ही बार भारत के बैट्समैन ने, और इससे पहले बहुत सारी ओवरसीज दौरों पे भारत के बैट्समैन ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और स्पेसिफिकली अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करें तो विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, इन तीनों का मिला के जो एवरेज रहा है पिछले 2 सालों में वो अंडर 20 रहा है, और तीनों के बीच में एक भी सेंचुरी नहीं आई है पिछले 2 सालों में। और उसके बावजूद भी भारत की टीम साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में 2-1 से लीड कर रही है, ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट सीरीज जीती है, इसके बावजूद भी भारत ने इतने सारी बड़ी टेस्ट सीरीज भी जीती है, तो इसका सीधा सीधा श्रेय बॉलर्स को ही जाता है। और इस बार भी बॉलर्स ने बहुत ज्यादा अच्छी बॉल डाली। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि साउथ अफ्रीका के बैट्समैन, स्पेसिफिकली डीन एल्गर, कीगस पीटरसन और उसके अलावा टिम्बा बबूमा, इन तीनों ने एक्सेप्शनल बैटिंग करी है जो उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी किसी को भी। काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस साउथ अफ्रीकन मिडिल ऑर्डर और बैटिंग ओवरऑल थी, उनकी बॉलिंग भी इनएक्सपीरियंस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेल के इन दोनों ही मुकाबले को अपने नाम किया है। जिस भी टीम ने इस टेस्ट सीरीज में बैटिंग बेटर की है वो टीम इस टेस्ट सीरीज को जीत गई है। बॉलिंग दोनों ही टीमों की तरफ से हमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल देखने को मिली। साउथ अफ्रीका की तरफ से मार्को जैनसन, ओलिवियर, रबाडा बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग लगे, और इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज पहले मुकाबले में, जसप्रीत बुमराह बहुत ज्यादा अच्छे रहे। इनफैक्ट शार्दुल ठाकुर ने भी एक मुकाबले में 7 विकेट लेके उस टेस्ट मैच में भारत को काफी ज्यादा फायदा दिलाया था। इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ने पहली इनिंग में 79 रन की पारी लगाई। दूसरी तरफ दूसरी पारी में ऋषभ पंत की एक बहुत ज्यादा मेमोरेबल नॉक, जिसको मैं कहूंगा आने वाले काफी सालों तक याद रहने वाली है, वो वैसी शतक लगाई 139 बॉल्स पे। ऋषभ पंत इसी के साथ साथ विकेट कीपर भारत के पहले बन जाते हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हर जगह सेंचुरी अपने नाम करी है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, अगर आज की डेट में हम इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट टीम बनाए तो विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत सीधा सीधा उस स्लॉट को अपने नाम कर लेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट उनके जो टेस्ट मैचेस के नंबर है वो काफी ज्यादा कम है अभी, और उनका काफी ज्यादा टेस्ट करियर आने वाले टाइम में बचा हुआ है। बॉलर्स की तरफ से भारत के लिए पहली पारी में 5 विकेट लेके जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज्यादा लीथल बॉलिंग स्पेल डाला। मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए, और उमेश यादव जिन्होंने बहुत टाइम के बाद एक टेस्ट मैच खेला है, 2 विकेट उन्होंने भी ली। दूसरी पारी में भारत की टीम सिर्फ 3 विकेट ले पाई, और 1 विकेट जसप्रीत बुमराह, 1 विकेट मोहम्मद शमी और 1 विकेट शार्दुल ठाकुर ने अपने अपने नाम करी। रविचंद्रन अश्विन का इस टेस्ट मैच में भी ज्यादा रोल रहा नहीं, हालांकि उन्होंने इस पारी में 11 ओवर और पहली पारी में सिर्फ 9 ओवर डाले हैं। बैटिंग के लिहाज से भी अश्विन ने ज्यादा कुछ किया नहीं। बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहा ये, क्योंकि
केएल राहुल और मयंक अग्रवाल दोनों ही पारी में रन नहीं लगा पाए। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, जिनकी मैं खासा बात करना चाहूंगा, जिनके बारे में लगातार बात चल रही थी इस सीरीज से पहले कि क्या ये आखिरी सीरीज हो सकती है दोनों में से एक के लिए या फिर दोनों के लिए, तो आज इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद ये कहने में बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि दोनों के लिए अब इसके बाद भारत की टीम में खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं पर्सनली दोनों ही खिलाड़ियों का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने जो रिसेंट पास्ट में किया है इंडिया की टीम के लिए, स्पेशली अजिंक्य रहाणे ने एज कैप्टन, चेतेश्वर पुजारा ने एज वाइस कैप्टन भी रह चुके थे वो, और एज वन डाउन बैट्समैन। लेकिन और अभी दोनों ज्यादा उम्र के लिहाज से ज्यादा सीनियर नहीं हुए, अभी 4 से 5 साल और क्रिकेट उनमें एटलीस्ट बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली और दुख के साथ ये हमें अब मानना ही पड़ेगा कि शायद से इसके बाद इन दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही खिलाड़ी हमें इसके बाद भारत की टीम में ना दिखे, टेस्ट स्क्वाड में फीचर होते हैं, और कोई फॉर्मेट ये दोनों खेलते नहीं है। भारत की फास्ट बॉलिंग में बार बार उसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छी करी साउथ अफ्रीका ने। ऐसा नहीं था कि बॉलिंग इंडिया की खराब रही हो, बैटिंग साउथ अफ्रीका की तरफ से बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। और अगर हम माने इस चीज को तो एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही बार हमारे रन पिछले टेस्ट मैच में और इस टेस्ट मैच में काफी कम लगे थे। दूसरी पारी में 198 रन इंडिया ने मारे हैं, उसमें से 100 रन ऋषभ पंत ने के बैट से आए थे, और उसके अलावा बाकी पूरी टीम की 198 रन इंडिया ने मारे थे, 100 रन उसमें से ऋषभ पंत के थे और उसके अलावा 28 रन एक्स्ट्रा के थे। तो बैट से बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा बड़ी नहीं थी, जस्ट ओवर 50 रन बाकी पूरी टीम ने लगाई। फर्स्ट इनिंग्स में भी सिर्फ 179 रन की अच्छी पारी विराट कोहली से आई थी। तो इस तरह की बैटिंग जब आपकी पूरी टीम में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो आप लगातार बार बार आपकी बॉलिंग से मिरेकल्स होते हुए नहीं देख सकते। क्योंकि जब हम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीते तो वो भी एक मिरेकल था, हमारी बॉलिंग ने आउटस्टैंडिंग प्ले किया था। मैं पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे की बात कर रहा हूँ। अब जब इंग्लैंड में हमने अच्छा किया, वहां पे भी बॉलर्स ने बहुत आउटस्टैंडिंग प्ले किया। जिस भी मुकाबले में हमारे ओपनर्स ने हमें स्टार्ट दी, केएल राहुल, रोहित शर्मा इंग्लैंड में, और यहाँ पे मयंक अग्रवाल ने, जो पहले मुकाबले में केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने हमें स्टार्ट दी थी, उसके चलते हम पहला टेस्ट मैच जीते। और उसके बाद उनकी पारियां अच्छी नहीं आई तो मिडिल ऑर्डर भी कोलैप्स होता चला गया। और एक बार जब ऋषभ पंत ने सेंचुरी मारी तो उनके साथ कोई भी नहीं था टीम के रन को। अगर यहाँ से 50-60 रन भी ज्यादा होते तो मेरे को लगता है शायद से इंडिया का इस मैच में इससे बेटर सिचुएशन में होती। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड डीन एल्गर की ये टीम एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज रही है उनके लिए। ये एक टीम जिससे बिल्कुल भी कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले टेस्ट मैच के बाद लग रहा था कि 3-0 भी भारत इस टेस्ट सीरीज को जीत के इतिहास रच देगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कमबैक डीन एल्गर और उनकी टीम ने किया, चौथी पारी में इस तरह की बैटिंग 2 बार लगातार करना, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पहली बार एब्रिवेशन थी कि दूसरी बार, क्योंकि उन्होंने फिर से किया है कि पीटरसन जो इनके 3 नंबर के बल्लेबाज, एक यंग प्रोस्पेक्ट, बहुत ज्यादा ब्राइट खिलाड़ी की तरह लगते हैं, जैसा उनके सारे पुराने खिलाड़ी भारत के या साउथ अफ्रीका के जो कमेंट्री कर रहे हैं सब बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए एक अनफॉर्चुनेट चीज रही, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इतिहास रचने की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने की, और वो अफसोस हाथ से निकल गई है। अब ये नहीं पता कि जब अगली बार भारत की टीम साउथ अफ्रीका जाएगी तब साउथ अफ्रीका कैसी होगी, तब कंडीशंस क्या होगी, तब इंडिया की टीम कैसी होगी। क्योंकि इस बार एक अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी ऑन पेपर्स एंड ऑन अगर हम वैसे भी देखें तब भी। साउथ अफ्रीका की टीम ऑन दी अदर हैंड काफी ज्यादा इनएक्सपीरियंस लग रही थी, और उनकी बैटिंग बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। उनके एक मेन फास्ट बॉलर एंड्रिक नॉर्किया, वो भी रूल आउट हो गए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने भारत की जैसी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम को अपने ही घर में हरा दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। 19 जनवरी से ओडीआई सीरीज स्टार्ट होगी, उसकी भी सारी कवरेज हम आपको अपने चैनल पे देंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।